क्लास 6 का एक्सरसाइज सी का क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपको क्या करना है, ऐड 7.3 को 8.5 से ऐड करना है। तो आप ये पॉइंट वाले ऐड कैसे करते हैं इसको देखिए। सवाल है 7.3 को 8.5 से ऐड करना है। तो मुद्दा ये है कि पॉइंट के जस्ट बाद सेम नंबर होना चाहिए तो सवाल आसान हो जाता है। पॉइंट के जस्ट बाद सेम नंबर से मुराद मतलब सेम डिजिट्स। हम ये गलत बात बोल रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स। यहाँ एक डिजिट है पॉइंट के बाद, यहाँ भी एक डिजिट है, ठीक है। तो आपके लिए आसान हो गया। आप क्या करिए, कैसे करेंगे, 2 लाइन में आप पॉइंट लगा लिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और क्योंकि 2 ही डिजिट हैं तो एक लाइन खींच लिए, उसके नीचे भी पॉइंट के आंसर के लिए। यही तो रहेगा ना आपका फॉर्मेट। अब पहले जो ऊपर लिखा है तो वो पहला नंबर लिख लिए या बड़ा नंबर लिख लिए, लेकिन जो पहले लिखा वही लिख लिए। यहाँ पे आसानी है, बड़ा नंबर वो होगा जिसमें पॉइंट का 2-3 डिजिट हो, उसमें आसानी होती है, ठीक। तो 7.3 यानी पॉइंट से पहले 7 है तो इस पॉइंट से पहले 7 उतारा, पॉइंट के बाद 3 है तो पॉइंट के बाद 3 उतारा। अब इसकी बारी है दूसरे वाली की। 8.5 है, पॉइंट से पहले 8 है, पॉइंट से पहले 8 उतारा, पॉइंट के बाद 5 है, पॉइंट के बाद 5 उतारा। अब ऐड कैसे करते हैं, इधर से शुरुआत करते हैं, राइट साइड से। 5 3 या 3 5 8 होते हैं, 8 7 15 होते हैं, 15.8 आंसर आ गया। क्या लिख देंगे आप, पहले तो आप इसको ऐसे उतार सकते हैं, अगले स्टेप में आप लिख सकते हैं 15.8, यह आंसर। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप सवाल को कर सकते हैं। ओके, वहीं अगला सवाल 6.43 3.58 है, ये कैसे करेंगे। ये भी ऐसे ही होगा भाई, 2 लाइनों में पॉइंट उतारा, यहाँ पॉइंट से पहले 6 है, पॉइंट के बाद 4 3 है, यहाँ पॉइंट के पहले 3, पॉइंट के बाद 5 8 है। आपने ऐड किया, 8 3 11 का 1, हासिल लगा 1, 4 5 5 5 10 के 0, हासिल लगा 1, 6 1 7 3 10, ठीक है। 10.01 आंसर आ गया। क्लियर हो गई बात, पॉइंट के नीचे पॉइंट है, कैरी इधर चला भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल ये है 0.078 0.05 0.06। अब देखिए, अब इस सवाल को में देखिए कोई सेम नंबर ऑफ वो नहीं है डिजिट्स, तो आप क्या करिए, 3 लाइनों में तो पहले पॉइंट लगा लिए, क्योंकि 3 डिजिट्स को आपको ऐड करना है, क्योंकि कॉमा से नंबर बदल जाता है, हाँ। और चौथे नंबर के लिए आप चौथे इसमें यहाँ पे ऐड करने के बाद जो आप करेंगे, ठीक। अब देखिए आके कि भाई पॉइंट से पहले यहाँ 0 है, पॉइंट से पहले 0 लगाया, पॉइंट के बाद 0.78 है, 0.78 थोड़ा दूर दूर, ठीक। यहाँ पॉइंट के पहले 0 है, 0 लगाया, पॉइंट के जस्ट बाद 0.05 है तो 0 के नीचे 0, फिर ये वाले 0.7 के नीचे 0, 5 8 के फिर पॉइंट के पहले 0 है, ठीक। पॉइंट के जस्ट बाद 0 है तो 0 के नीचे 0, फिर उसके बाद 6 है, ये वाले 0 के नीचे 6। यहाँ पे एक्स्ट्रा जगह बच रही है, यहाँ पे आप 0 बढ़ाइए चाहे ना बढ़ाइए, कोई फ़र्क नहीं, बढ़ा लेंगे कोई अच्छी बात, नहीं बढ़ाएंगे कोई भी तो भी अच्छी बात है, क्योंकि प्लस करना है, प्लस का निशान लगा लेंगे। अब 8 5 13 का 3, ऐसे लगा एक साथ है, 8 8 6 14 का 4, ऐसे लगा 1, 1 में 0 ऐड करो, 1 ही बचेगा, पॉइंट से कोई नहीं, सारे 0 0। क्लियर हो गई बात, ये सवाल कैसे होगा। इसी तरह अब 4.8 और 0.0006, अब ये 4.8 और 0.0000.0006, इसको कहते हैं पॉइंट के नीचे पॉइंट आया, और आंसर के लिए ये पॉइंट के नीचे पॉइंट जस्ट आ गया, ठीक है। पॉइंट के पहले 4 है लिखा, पॉइंट के जस्ट बाद 8 है लिखा, ठीक है। यहाँ पॉइंट के जस्ट पहले 0 है तो पॉइंट के जस्ट पहले 0 लिखा, जो कि 4 के नीचे आएगा, फिर ये वाला 0 8 के नीचे आएगा, पॉइंट के बाद है, फिर ये वाला 0 आगे निकल गया, फिर ये वाला 0 और आगे निकल गया, ये वाला 6 आगे निकल गया। यहाँ पे खाली जगह बच रही है, अच्छा नहीं लग रहा, तो नंबर 0 के जस्ट ऊपर 6 के जस्ट ऊपर 0 0 आपने बढ़ा लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है इससे, ठीक है। अब आप प्लस का निशान लगाइए, ऐड करिए, 6 में 0 ऐड करिए या 0 में 6 ऐड करिए, 6 ही बचेगा, 0 में 0 0 में 0, 8 पे प्लस 0 8 8, मतलब 0 किसी नंबर में ऐड होता है तो वही नंबर बचता है, लेकिन 0 किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो 0 हो जाता है, ठीक है। ऐड सब्ट्रैक्ट में वही नंबर बचता है। 4 में 0 ऐड किया 4। क्लियर हो गई बात, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसका नेक्स्ट सवाल थोड़ा सा टफ लगेगा आपको, 9.56 और 11 और 26.074। अब आप कहेंगे सर इसमें एक नंबर ऐसा है जिसमें पॉइंट ही नहीं लगा है 11 में, अब क्या करें। कोई बात नहीं, आप तीनों लाइनों में वही 3 नंबर है तो 3 लाइन में पॉइंट, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आया, उसके बाद आपने क्या किया, आंसर के लिए फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दिया। अब ये 11 को बात कुछ नहीं है, तो हम 11 के बाद पॉइंट लगा के 0 लिख सकते हैं, चाहे पॉइंट लगा के 100 0 बढ़ा दिए कोई फ़र्क नहीं है, पॉइंट के बाद खाली 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, करोड़ों 0 लगा दी, ठीक है। चाहे 1 लगे चाहे 2 लगे, चाहे ज़रूरत के हिसाब से जितने लगाना हो लगा ली, ठीक। अब देखिए पॉइंट के बाद 0 दिखने लगा, 11 के बाद पॉइंट दिखने लगा। अब देखिए पहला नंबर पॉइंट से पहले 9 है तो पॉइंट से पहले हमने 9 लिखा, पॉइंट के जस्ट बाद 5 है फिर 6 है, 5 है फिर 6 है।
अब 11 में है, पॉइंट से जस्ट पहले 11 है, नहीं 1 1, तो एक 1 यहाँ आया, एक 1 बाहर निकल गया, 11, ठीक है। ये उतारने में ही दिक्कत होती है बच्चों को। पॉइंट के जस्ट बाद 0 है, लगा लिया। यहाँ पॉइंट के जस्ट पहले 26 है, यानी पहले 6 आएगा यहाँ पे पॉइंट के जस्ट पहले, फिर 2 आगे निकलेगा, 26। पॉइंट के जस्ट बाद 0 है, 0 के नीचे 0, फिर 7 है, फिर 4 है। अब ये प्लस का निशान लगाया, और जहाँ जहाँ खाली खाली जगह है वहाँ वहाँ 0 भर दिए। अब 4 7 6 13 का 3 लगाए, 5 1 6 9 1 10 6 16 का 6 लगाए, 2 2 4, ये आ गया। क्लियर है? तो आई थिंक सब समझ में आ गया है, सारे सवाल समझ में आ गए। अब ये सब ट्रैक करेंगे, फ्रॉम के बाद वाला पहले उतारेंगे, फ्रॉम के पहले वाला बाद में उतारेंगे, नीचे उतारेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक ठीक है।